दुनिया में हर किसी को अपनी मंजिल की तलाश है, या यूं कहिए सभी अपनी अपनी मंजिल की तलाश में लगे हुए हैं। पर दुनिया के बनाए रास्तों पर चलकर आप अपनी मंजिल नहीं पा सकते। उसके लिए आपको खुद ही रास्ता बनाना पड़ेगा। जो लोग अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछते हैं वो भटक जाते हैं, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आपको होगी उतनी किसी को नहीं। वो भी अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहता था, पर उसने अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अपने रास्ते को बनाया और अपने आप को अपनी मंजिल पर पहुंचाया। और वो मंजिल थी सेफ शॉप के डायमंड लीडरशिप की। नरोत्तम पाल सिंह, सेफ शॉप के डायमंड लीडर। उन्नीस 10 दिसंबर, इसी दिन जन्म हुआ नरोत्तम पाल का। पिता स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह किसान थे और अपने खेतों में खेती करते। मां स्वर्गीय श्रीमती राजवती देवी अपने बच्चों की देखभाल करती। 5 बहनें और 2 भाई। नरोत्तम अपनी बहन से छोटे और बाकी भाई बहनों से बड़े थे। शिक्षा की मुहिम गांव-गांव और शहर-शहर हो चुकी थी, तो पिता ने गांव के स्कूल प्राथमिक विद्यालय गड़ी भंडार में भेज दिया, जहां नरोत्तम ने शिक्षा की उंगली पकड़ी और 5वीं तक की शिक्षा ली। 6वीं और 7वीं का स्थान बना जूनियर हाई स्कूल बरहन। 11वीं तक की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय इंटर कॉलेज बरहन में दाखिला ले लिया, पर अक्खड़ स्वभाव की वजह से स्कूल से भाग आए। पर जब पछतावा हुआ तो शिक्षा पूर्ण करने का मन बनाया। राष्ट्रीय इंटर कॉलेज जाने की हिम्मत नहीं हुई तो प्राइवेट स्कूल से 12वीं की परीक्षा पास की। पिता थोड़े बीमार रहते तो दोनों बहनों की शादी जल्दी कर दी, और इसी कारण नरोत्तम को भी मात्र 19 साल की उम्र में शादी के बंधन में बांध दिया। कल्पना ने नरोत्तम को पति के रूप में स्वीकार किया और 6/12/1981 को उनके जीवन में प्रवेश कर लिया। ग्रामीण परिवेश और परिवार की जिम्मेदारी ने कल्पना को भी उम्र से पहले समझदार बना दिया। उन्होंने घर को संभालना सीखा ही था कि मां बीमार हो गई और साथ छोड़कर चली गई। मां के देहांत ने पिता की हिम्मत को तोड़ दिया। अब घर की सारी जिम्मेदारी बड़े होने के नाते नरोत्तम के कंधों पर आ गई, तो नरोत्तम ने जी तोड़ मेहनत करके अपने खेतों की मिट्टी में हल जोतने शुरू किए। इस समय तक बड़ी बेटी राखी सिंह, छोटी बेटी चंचल सिंह और मुनेंद्र का जन्म हो चुका था। 1991 में ट्रैक्टर खरीदा और दूसरों के खेतों में भी जुताई कर पैसा कमाते। बहनों और भाई की शादी और शिक्षा को संपन्न कराया। इधर नकदी फसल ली। आलू की फसल ने खूब पैसों की बरसात की। 3-4 साल की सफलता के बाद नुकसान हो गया। बैंक और कोल्ड स्टोर का कर्जा हो गया, पर नरोत्तम ने अपनी मेहनत जारी रखी। इसी समय गांव के एक लड़के ने झूठ बोला और आगरा के स्कूल में लाकर बैठा दिया। वहां जो कुछ देखा वो कल्पना से परे था। क्या एक ऐसा भी व्यवसाय हो सकता है? क्या कोई कंपनी इतना पैसा दे सकती है? नरोत्तम कई कंपनियों में पैसा लगा चुके थे, तो डर लाजमी था, पर प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस होने की वजह से सेफ शॉप को ज्वाइन कर लिया। अब काम करना शुरू किया, लोगों से मिलना
और उन्हें प्रोडक्ट की जानकारी देना। परिवार और खानदान नामी था तो लोग विश्वास पर जुड़ जाते। चेक तो बना पर लोगों ने काम नहीं किया तो कुछ समय बाद ही चेक और आय दोनों रुक गई। वापस अपने खेत और परिवार में व्यस्त हो गए। समय कब गुजरा पता ही नहीं चला। माधव सर, विजयपाल सर मोटिवेट करते और लगातार संपर्क में रहते। फिर काफी समय बाद सेफ शॉप में काम करना शुरू किया, पर वो परेशान थे, क्या करें और कैसे करें। रातों को जिसकी खातिर चले कटता नहीं है ये रास्ता, लोग होते नहीं कम ये फासले, पर कम न होंगे बढ़ते रहेंगे ये हौसले, ये हौसले, ये हौसले, ये हौसले। शिव कुमार शर्मा सर ने मार्गदर्शक की भूमिका को संभाला और नरोत्तम को पूर्ण रूप से गाइड करने लगे। नरोत्तम सुबह ट्रेन पकड़ते, फिर शाम तक अलीगढ़ में रहते और रात में घर को वापस आ जाते, पर रिजल्ट नहीं आया। तब निर्णय लिया कि वहीं पर रहेंगे और काम करेंगे, तो अपना वेन्यू शुरू किया अलीगढ़ शहर में। लोगों का आना जारी रहा और टीम दूसरे शहरों तक भी पहुंची, नरौरा, खुर्जा, बुलंदशहर। तो लोगों ने जानना शुरू किया और उसके बाद अपनी टीम को भारत के हर शहर में पहुंचाया। उनके साथ काम करते रहे और अपने लेवल अचीव करते रहे। इसके साथ अपने तीनों बच्चों की शादी धूमधाम से की और अपने पिता होने की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभाई। नरोत्तम पाल सिंह। त्रिलोचनाय दिगंबराय अति विशिष्टम विराट रूपम ओजस अनुपम सुखम प्रदाता सदा वसंतम नमः शिवाय। हौसलों की महल में रोशनी बढ़ती जाती, हौसलों की महल में रोशनी बढ़ती जाती। धरती अंबर गावे है थर 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 थर।